वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। चलिए बेटा, आज हम लोग करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ जेनेटिक्स में पार्ट 2। देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे। टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया जाएगा। जैसे राउंड का कंट्रास्टिंग क्या है बेटा, रिंकल्ड, और ग्रीन का कंट्रास्टिंग क्या है, येलो। तो ये दोनों हमने सीड में करेक्टर ले लिया है। मान लिया ये पेरेंटल जनरेशन है, जिसको पी जनरेशन कहते हैं। अब सबसे पहले बेटा ये देखो, गैमेट बनाओ। गैमेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका 50% आएगा, इसका 50% आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई ले लिया है। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। F1 जनरेशन में जाएंगे तो हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, F2 में जाने के लिए F1 की सेल्फिंग करा देते हैं, यानी सेल्फिंग ऑफ F1, यानी F1 की जो है ये वाला जो बना, इसका इसी से क्रॉस कराएंगे और इसका गैमेट बनेगा बेटा। गैमेट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो, गैमेट बनाने के लिए ऐसा है तो आप इसको ऐसे लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके सामने भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दो, और इसके सामने भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दो। अब देखो क्या क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखो। फिर देखो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ऐसे इसका भी बन गया। अब एक गैमेट को इधर लिख दो, एक गैमेट को इधर लिख दो, दोनों गैमेट को आप लिख दो, चेकर बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका देखो, इस तरह से सारे जीनोटाइप आपके बन जाएंगे। अब जब आप इन जीनोटाइप को देखोगे तो आपको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दो नज़र आएंगे। जो लुक में नज़र आएगा वो फिनोटिपिक रेशियो होगा। जैसे राउंडेड येलो कितने बने, 9 प्लांट बने। राउंडेड ग्रीन कितने बने, 3 प्लांट बने। रिंकल्ड येलो कितने बने, 3। रिंकल्ड ग्रीन कितने बने, 1। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, व्हेन कैपिटल आर कैपिटल वाई वर क्रॉस विद स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई इन F1 जनरेशन ऑल द राउंडेड एंड येलो सीड। देखो, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, राउंडेड और येलो सीड आ जाएगा। F1 की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग F2 में गए तो रेशियो क्या आ जाता है, तो मिक्सचर आ जाता है कई सारा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, राउंडेड के साथ येलो और रिंकल के साथ ग्रीन के अलावा भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो रेशियो आता है 9:3:3:1। देखो, F1 में केवल राउंडेड येलो मिला था और रिंकल्ड ग्रीन केवल राउंडेड येलो मिला था। ठीक है, अब देखो सारे कॉम्बिनेशन अलग हो गए, रिंकल्ड ग्रीन भी अलग हो गया, रिंकल्ड येलो भी अलग हो गया, राउंडेड ग्रीन भी अलग हो गया। इसका कारण था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब एक से ज़्यादा जीन एक साथ अलग होते हैं तो एक जीन दूसरे जीन से पर डिपेंड नहीं करता, एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं करता। कंक्लूजन क्या है, राउंडेड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट करेक्टर, वो बात तो सही है। दूसरा, अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन सो दैट द राउंड एंड येलो आर इनहेरिटेड इंडिपेंडली। देखो लिखा है, इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडली, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। यानी कि द सेग्रीगेशन ऑफ ऑल, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को कहते हैं। व्हेन टू पेयर ऑफ द ट्रेड्स आर कंबाइंड इन द हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent to the अदर पेयर ऑफ करेक्टर। मतलब एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं करेगा। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, टू कॉम्बिनेशन राउंड येलो एंड रिंकल्ड आर फॉर्म ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द फोर ट्रेट, राउंड येलो एंड ग्रीन। मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसीलिए मिल जाएंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम एज वेल एज बोथ जीन दोनों पेयर में होते हैं। टू एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन होमोलोगस साइड। मतलब जो दो एलील होते हैं जीन पेयर के, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं ऑन होमोलोगस साइड। सर्टेन एंड बोवेरी आर्गूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर। मतलब इन्होंने बोला, जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो उन पे बैठे जो फैक्टर या जीन है वो भी अलग हो जाते हैं। फिर तीसरा, सटन ने सबसे ज़्यादा नॉलेज को यूनाइट किया और उन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल को उसके साथ जोड़ दिया और एक नई थ्योरी दी। थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर बावेरियन सटन में सिंगल चॉइस हो तो क्या करेंगे, सटन करेंगे। ठीक है, लिंकेज, जब दो जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं तो प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल करेक्टर जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसकी तुलना में, न्यू करेक्टर की तुलना में या नॉन पेरेंटल की तुलना में। मॉर्गन ने इसी एट्रीब्यूट को, इसी फिजिकल एसोसिएशन को क्या नाम दिया, लिंकेज नाम दिया। ठीक है, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। जीन सेम क्रोमोसोम पे होंगे तभी लिंकेज होगा, अदरवाइज लिंकेज नहीं होगा। द जनरेशन ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन, मतलब जो नॉन
पेरेंटल जो जीन थे वो जो कॉम्बिनेशन आ रहा था उसको उन्होंने नाम दिया रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी इसी को आप क्रॉसिंग ओवर भी कहते हो। व्हेन द जीन आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर टाइटली लिंक्ड टू सो हैव वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। मतलब बोला गया है कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना है। अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन का चांस कम होगा, अगर लिंकेज कम होगा रिकॉम्बिनेशन का चांस ज़्यादा हो जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन पहले एक पजल की तरह था, पहेली की तरह था, तो हम लोगों को पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि ओवम ओवम एंड स्पर्म दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्रोमोसोम होते हैं, वही सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक्स बॉडी होती है फीमेल के अंदर एंड दे डिड नॉट बिकम्स मेल। मतलब इन्होंने बोला कि जिस भी स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी थी, जिस भी स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी थी और जब वो ओवम के साथ फ्यूज़ किया, ठीक है, तो वो बना क्या, वो बना फीमेल। और जिनके अंदर एक्स बॉडी नहीं थी, जिनके अंदर एक्स बॉडी नहीं थी उस तरह के वो बन गए कैसे, मेल, वो मेल बन गए। तो देखो लिखा है सो दिस एक्स बॉडी इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम एंड द अदर क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज ऑटोसोम। जो इसके जिनमें जिनमें जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो अदर क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग में एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कुछ इंसेक्ट्स में जैसे ड्रोसोफिला में एक्स नॉट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल दो टाइप के गैमेट बनाता है। देखो कैसे, हम लोगों में या तो एक्स वाला बनेगा और या तो वाई वाला बनेगा। इनमें क्या होगा, ड्रोसोफिला में या तो एक्स वाला बनेगा या तो जिनमें एक्स नहीं होती है वो वाला बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखो लिखा है या तो एक्स होगा या तो वाई होगा और या तो फिर क्या होगा, कोई भी नहीं होगा उसमें, विदाउट एक्स होगा। तो इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने देखा मेल हेट्रोगेमेटिक होता है, मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। लेकिन बर्ड्स के केस में जेड 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 नॉट मेथड यूज़ होता है, जेड 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 नॉट मेथड यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगी तो फीमेल विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, फीमेल जिम्मेदार होगी सेक्स ऑफ द बेबी के लिए। ठीक है, मतलब ये इसमें बनेगा मेल और ये बनेगी फीमेल। ठीक है, फिर आगे देखो म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस या फिर किसी क्रोमोसोम में चेंज हो जाए तो जिससे जीनोटाइप चेंज हो जाएगा और जीनोटाइप चेंज होने से फिनोटाइप चेंज हो जाता है। म्यूटेशन जो होता है वो सिंगल बेस पेयर में अगर होगा तो बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं और इसको पेडिग्री पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। द इनहेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट रिप्रेजेंटेड फैमिली ट्री several generation and it is used to trace the inheritance of particular trait abnormality and disease। मतलब इसका उपयोग हम किसी भी स्टडी को करने में कर सकते हैं। फिर देखिए हीमोफीलिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा तो पता है क्या होता है, ये मदर से बेटों में जाएगा। बेटियों में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि बेटियाँ कैरियर होती है। तो देखो लिखा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है, जरा सा भी कट लगा नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। ठीक है, फीमेल होगी कैरियर और हमेशा मदर से सन में होता है। सिकल सेल एनीमिया जो होती है ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसमें 6 प्लेस पर ग्लूटामिन की बजाय क्या आ जाता है, वैलिन, ग्लूटामिन की बजाय वैलिन आ जाता है। ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है जिससे उसकी लो ऑक्सीजन टेंशन हो जाती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाती है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, पाई कॉनकेव की बजाय वो सिकल सेफ होने लगेगा। ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया कैसा डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, इसमें एक एंजाइम होता है बीटा हाइड्रोक्सिलेज, उस एंजाइम की कमी हो जाती है जिससे क्या होता है फिनाइल एनिलीन टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, फिनाइल एनिलीन टायरोसिन में नहीं बदल पाता और फिनाइल एनिलीन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है इसमें क्या होता है, या तो क्रोमोसोम एक बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ठीक है, सेग्रीगेशन फेल होने से, क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन फेल हो जाने से या तो लॉस हो जाएगी या तो गेन हो जाएगी। तो इसको एन्यूप्लाइडी बोलते हैं। अगर एक एक दो दो करके लॉस या गेन हो तो एन्यूप्लाइडी बोलते हैं, और अगर पूरे बल्क में हो जाए, पूरे सेट में हो जाए तो उसको पॉलीप्लाइडी बोलते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को लैंगडॉन डाउन नेक हो जाता है। इसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाती है 21st क्रोमोसोम पे, यानी ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल हो गया। और लिखा था अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, डाउन है तो मतलब उसका हाइट भी डाउन ही मानो, छोटा सा हेड होगा, गोल होगा, फॉरोड टंग होगी, टंग पे फॉरो होगे, पार्सली ओपन माउथ होगा, माउथ हमेशा ओपन रहता है, मेंटली रिटार्डेड होता है ये भी। क्लीन फिल्टर में क्या हो जाता है, इसमें एक्स एक्स, इसमें एक्स वाई होना चाहिए मेल में, इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कैसे पढ़ोगे, एक्स एक्स वाई,
एक्स एक्स वाई, एक एक्स एडिशनल आ गया मेल में। इस तरह के मेल जो होते हैं वो मेल तो होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि फीमेल करेक्टर भी आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी कि मेमरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है और ये स्ट्राइल होते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें ये मोनोसोमी का एग्जांपल है, इसमें एक्स एक्स होना चाहिए फीमेल को, अब ये एक्स गायब हो जाता है तो ये एक्स नॉट रह जाता है, यानी 45 क्रोमोसोम होंगे और आखिरी का कंपोजिशन एक्स नॉट होगा। इस तरह की फीमेल स्ट्राइल होती है, उनमें ओवरी वगैरह अवशेषी यानी रूडिमेंट्री होती है, और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि मेमरी ग्लैंड, थाई डेवलपमेंट और ये सारे जो होते हैं वो लैक कर जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के कई तरीके इन्वायरमेंटल द्वारा भी होता है, जैसे टर्टल वगैरह में टेम्परेचर के कारण मेल और फीमेल का बनना होता है। और जेनेटिक वाला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एक्स एक्स फीमेल होगी, एक्स वाई मेल होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम द्वारा होता है, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और लास्ट वाला पेयर जो होता है जो डिसाइड करता है सेक्स, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। जैसे सेक्स के डिटर्मिनेशन में मान लो पापा ये है 44 बोलो, 44 क्योंकि पेयर में लिख नहीं रहे, प्लस एक एक्स और एक वाई हो गया 46। मम्मी में भी 44 प्लस एक्स एक्स। अब देखो जब इनका गैमेट बनेगा तो ये हेट्रोगैमेटिक होती है हम लोगों में, तो दो तरह के गैमेट बने, 50% ये बना और 50% ये बना, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या होगा, दोनों गैमेट एक ही टाइप के बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 100% एक्स वाले ही बनेंगे। अब क्या होगा, अगर ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो क्या होगा, एक्स एक्स फीमेल बनेगी, 50% चांस है। अगर ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो एक्स 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 फीमेल, ये इसके साथ कंबाइन हुआ या इसके साथ कंबाइन होगा तो फीमेल बनी। अब अगर वाई के साथ कंबाइन हो गया ये एक्स तो क्या होगा, तो मेल बनने के चांस है। यानी हम लोगों के केस में 50% मेल बेबी के चांस है, 50% फीमेल बेबी के चांस है, यानी 50 फीमेल और 50 मेल चांस है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद का हम लोग आगे करते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।